जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है ज्ञान एक्सपर्ट क्लासेस में। मैं राजकुमार शर्मा आपको इस यूट्यूब पर सभी स्टूडेंट को स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ, जो कि हिंदी मीडियम के लिए है और बिहार बोर्ड के लिए है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। जिसका नाम क्या है? समांतर श्रेणी। और हम समांतर श्रेणी के आज हम पार्ट 4 क्लास देखेंगे, मैंने पार्ट 4 वीडियो। ठीक है, चलिए हम आज पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में, पार्ट 4 के बारे में। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो क्या है, तो समझ में आ गया कौन सा वीडियो है? पार्ट 4 वीडियो है। यदि आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, पार्ट 1, 2 और 3 को। चैप्टर है समांतर श्रेणी। चैप्टर क्या है? चैप्टर 5 है। ठीक है, और इस चैप्टर के समांतर श्रेणी चैप्टर के आज हम टाइप 4 वीडियो देखेंगे, मैंने टाइप 4 नंबर। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आगे की ओर। तो पहले नंबर में समझते हैं कि समांतर श्रेणी किसको बोलता है। तो समांतर श्रेणी के इंग्लिश में बोलता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो हो गया समांतर श्रेणी का इंग्लिश। तो उसको समांतर श्रेणी को एपी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपी। समांतर श्रेणी को एपी। समझ जाना है कि जहां पर लिखा रहेगा एपी, एपी मैंने क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पर ही बात समझ चुके हैं। ऐसे भी हम 3 वीडियो में पढ़ चुके हैं समांतर श्रेणी के बहुत डीपली से। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्ञान एक्सपर्ट क्लासेस को। ठीक है, ताकि हम बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपको लिए हम दे सकें। तो इसमें क्या क्या है, क्या बोल है प्रश्न में? देखिए, प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से। क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ क्या है कि इस प्रश्न में हमको एपी दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? एपी। एपी का अर्थ होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हमको दिया हुआ रहेगा, हमको निकालना है प्रथम पद और सर्वांतर हमको ज्ञात करना है। ज्ञात करना है? अधिक कोई भी समांतर श्रेणी दिया हुआ रहेगा तो उसमें हमको क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात करते हैं पहले समझते हैं। ठीक है, प्रथम पद, इसको बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को हम कैसे लिखते हैं? तो प्रथम पद को हम लिखते हैं ए या ए1 से। क्या लिखते हैं? प्रथम पद को ए या ए1 से। दूसरा पद को हम क्या लिखते हैं? प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद। प्रथम पद को हम क्या लिखते हैं? ए या ए1 से। दूसरा पद, दूसरा पद क्या? दूसरा पद। दूसरा पद को हम लिखते हैं ए2 से। तो इसी तरह तीसरा पद ए3 से, चौथा पद ए4 से, पांचवा पद ए5 से। तो इसी ढंग से ये चलते चल जाता है। ठीक है, और हम सर्वांतर, क्या? अंतर, सर्वांतर। सर्वांतर को हम जो डी से सूचित करते हैं। क्या से? डी से। समझा गया ना? सर्वांतर का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। सर्वांतर का सूत्र क्या होता है? सर्वांतर का सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। और एक बात समझना है, सर्वांतर का दूसरा नाम होता है पदांतर। क्या होता है? पदांतर। सर्वांतर का दूसरा नाम क्या होता है? पदांतर। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि सर्वांतर का सूत्र क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। एपी दिया हुआ रहेगा तो हमको क्या निकालना है? इस प्रश्न में हमको एपी दिया हुआ रहेगा और हमको निकालना है प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न संख्या 1, ठीक है। एक में बोला 12, 17, 22, 27। इसे एपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एपी। इसमें हमको क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। एपी दिया हुआ है, प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो किस ढंग से हम करेंगे? देखो, तो पहला नंबर हम इसमें माना है पद। क्या माना है? पद। तो प्रथम पद, इसको प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो हम इसका नाम देते हैं प्रथम पद कितना हो गया? 12। और दूसरा पद कितना हो गया? दूसरा पद हो गया 17। ठीक है। सर्वांतर का फॉर्मूला क्या होता है? सर्वांतर नहीं ज्ञात करना है। सर्वांतर का फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद के मान कितना दिया हुआ है? 17 माइनस फॉर्मूला में है पहला पद के मान कितना दिया हुआ है? 12। तो जब 17 में से हम 12 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 5। समझ गए ना? 17 में से 12 घटा देंगे 5। तो देखो, सर्वांतर कितना आ गया? 5। तो हमको इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में से एपी के, प्रत्येक एपी के लिए मैंने जितना एपी रहेगा दिया हुआ, उसमें हमको क्या निकालना है? प्रथम पद और सर्वांतर। प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, सर्वांतर को डी से। तो हमको इसमें लिख देना है अतः, प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद कितना है? प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। तो ए कितना हो गया? 12। ए बोलते हैं प्रथम पद को, या ए वन कितना दिया हुआ है? 12। उसके बाद तथा, सार्वांतर, सार्वांतर, सार्वांतर क्या है? सार्वांतर को हम डी से सूचित करते हैं। तो सर्वांतर का मान कितना दिया हुआ है? 5। कितना दिया हुआ है? 5। ठीक है। उसके बाद है, समझा गया ना? तो इसका प्रथम पद कितना हो गया? 12 और सर्वांतर 5। समझा गया? चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या दूसरा, दूसरा में क्या दिया हुआ है? 0, 7, 14, 21। इतना दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0, 7, 14, 21। इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसको हम इस ढंग से निकालेंगे। पहले इसमें हमको क्या माना होगा? पद माना होगा। क्या माना होगा? पद। तो पहला पद, दूसरा पद माना होगा। तो पहला पद का मान 0। पहला पद का मान क्या है? 0। दूसरा पद का मान कितना दिया हुआ? 7। कितना दिया हुआ? 7। उसके बाद सर्वांतर निकालना। सर्वांतर को डी से सूचित किया जाता है। सर्वांतर की फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। सर्वांतर का सूत्र क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद के A2 से और माइनस पहला पद के A1 से। दूसरा पद का मान दिया हुआ है 7 माइनस पहला पद के मान है 0। तो 7 में से हम 0 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। समझा गया ना? तो इसका सर्वांतर कितना गया? 7। तो हमको इसमें क्या क्या लिखना है? प्रथम पद और सर्वांतर इसमें लिख देते हैं। अतः, ले देते हैं अतः प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं, इसलिए हम ए भी ले देते हैं। प्रथम पद का मान कितना हो गया? 0। तथा सर्वांतर, सर्वांतर, सर्वांतर को हम डी से सूचित करते हैं। कैसे? डी से। इसका मान दिया हुआ है, देखो सर्वांतर का मान कितना दिया हुआ है? तो 7 है। कितना दिया हुआ है? 7। समझ में आ गया ना? कहीं कोई दिक्कत इस प्रश्न को समझने में? किसी भी प्रकार को बढ़िया से समझिए। यदि ना आता है समझ में तो इसको फिर से इस वीडियो को देखिए, ठीक है। और कॉपी पर लिख के प्रयास कीजिए और अभ्यास कीजिए, तब इस समझ में आएगा 100%। ठीक है। चलो हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में दिया हुआ है प्रश्न संख्या 3। 3 है, 13 है, 23 है। इसको हमको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे? जल स्पीड में बनाते हैं। पहला पद कितना गया? 3। कितना दिया हुआ है? 3। दूसरा पद के मान, पहला पद 3, दूसरा पद 13। सर्वांतर कैसे लिखेंगे? सर्वांतर का फॉर्मूला आता है डी बराबर A2 माइनस A1। डी का मान कितना दिया हुआ है? 13। कितना दिया हुआ है? 13 माइनस A1 का मान कितना हो जाएगा? 3। तो 13 में से 3 घटा देंगे तो 10। तो पहला पद 3, सर्वांतर कितना गया? 10। तो हम इसको लिख देते हैं अतः, प्रथम पद,
प्रथम पद। प्रथम पद कितना दिया हुआ, कितना गया, तो दिया हुआ है 3 तथा सर्वांतर, सर्वांतर, सर्वांतर कितना, कितना आया है, सर्वांतर का मान आ गया 10, कितना है, समझा गया ना। तो कितना दिया हुआ है फिर से समझ लेते हैं। 3 13 23 ये एपी में है, तो इसको हमको प्रथम पद ज्ञात करना है। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हम पहले एपी में हम 2 पद लेते हैं। प्रथम पद हो गया 3, दूसरा पद कितना हो गया 13। सर्वांतर के को डी से सूचित किया जाता है। सर्वांतर का सूत्र होता है a2 माइनस a1, तो a2 का मान कितना हो गया 13, माइनस के माइनस a1 के मान कितना दिया हुआ है 3, तो 10 13 में से 3 घटा दिया तो आ गया 10। तो देखो ये प्रथम पद, प्रथम पद कितना हो गया, हम लिख देता है प्रथम पद हो गया 3 तथा सर्वांतर कितना हो गया 10, समझ में आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोला 3 1 माइनस 1 माइनस 3 डॉट डॉट, इसको बनाना है। प्रथम पद कितना हो गया 3, दूसरा पद कितना हुआ है 1, सर्वांतर के लिए a2 माइनस a1, a2 का मान कितना हो गया 1 माइनस a1 का मान 3, एक में से जब 3 घटा देंगे तो -2, तो इसको लिख देना है अतः प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद कितना, कितना दिया आ गया 3 तथा सर्वांतर, 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 सर्वांतर कितना दिया हुआ है, सर्वांतर कितना आया है -2, दिया हुआ नहीं, इसको हम निकालें, ठीक है, ज्ञात करें, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 5वां नंबर देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। पांचवा में है -5 -1 3 7, एपी में दिया हुआ है, इसको प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद के, प्रथम पद कितना हो गया -5, दूसरा पद कितना गया a2 बराबर माइनस, जो पहला स्थान पर आएगा प्रथम पद, जो दूसरा स्थान पर आएगा दूसरा पद, जो तीसरा स्थान पर आएगा तीसरा पद, जो चौथा स्थान पर आएगा उसको हम चौथा पद मानेंगे, ठीक है। तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए पहले 2 पद लेना है, प्रथम पद है दूसरा पद, हम कहीं से भी ले सकते हैं, हम इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। सर्वांतर का सूत्र होता है a2 माइनस a1, ठीक है, a2 का मान कितना दिया हुआ है -1, फार्मूला माइनस से a1 का मान कितना दिया हुआ है -5, तो -5 हम कर दिए ब्रैकेट लगा के, -1 -1 माइनस क्या जाएगा प्लस, 5 के 5, ठीक है, हम 5 में से 1 हटाएंगे तो 4, तो यहाँ पर ले देना है अतः, अतः प्रथम पद, अतः प्रथम, प्रथम पद बराबर, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्रथम पद कितना गया -5 तथा सर्वांतर, 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 सर्वांतर का कितना मान आया 4, 4 है। कहीं कहीं कोई दिक्कत समझने में, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को साथ ही शेयर कीजिए, ठीक है। और जो आपको कैसा लगता है वीडियो जरूर कमेंट में कीजिए, ठीक है। और जो जो भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए हम न्यू वीडियो फिर अपलोड कर देंगे, नया वीडियो, जो भी डाउट रहेगा उसका हम रिप्लाई देंगे। क्वेश्चन संख्या 6 में दिया हुआ है 1/3, कितना दिया हुआ है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, इसको हमको क्या करना है, प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद इसको मानते हैं, प्रथम पद कितना दिया हुआ, इसको 1/3, दूसरा पद, दूसरा पद कितना हो गया 5/3, सर्वांतर का सूत्र, दूसरा पद माइनस पहला पद, a2 माइनस a1, दूसरा पद के मान कितना दिया हुआ है 5/3, कितना दिया हुआ है 5/3 माइनस पहला पद के मान 1/3, इसको भिन्न के घटा बना देना। तो देखो 3 और 3 के लघुत्तम कितना हो जाएगा 3,
इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि 5/3 में से हम 1/3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3। ये तो बना लो पूरा भिन्न के घटाओ, यहाँ आ जाएगा 5 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 कितना हो गया, 4, 5 में से घटा देंगे 4/3, ये भिन्न के घटाव है, हम बना दिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं, समझेंगे ना, कि प्रथम पद, अतः प्रथम प्रथम पद प्रथम पद बराबर कितना आ गया, प्रथम पद का मान आ गया 1/3, कितना है 1/, प्रथम पद का मान हो गया 1/3, 1/3, तथा तथा सार्वांतर 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 को सार्वांतर का मान कितना आ गया, 4/3, कितना है 4/3 है। समझने में कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझा कि नहीं क्वेश्चन। देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कितना है, 3/2, उसके बाद 1/2, उसके बाद -1/2, उसके बाद -3/2, ये एपी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम प्रथम पद का मान कितना आ गया, प्रथम पद हो गया 3/2 मैंने 3/2, दूसरा पद कितना आ गया 1/2। सार्वांतर के लिए फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद के मान कितना दिया हुआ है 1/2, घटाओ पहला पद के मान कितना दिया हुआ है 3/2, इसका भिन्न का घटाव बना देते हैं, 2 2 गुना उत्तम 2, 1 माइनस 3 हो गया 3, आगे 1 में से 3 घटा देंगे -2/2, जब काट देंगे तो कितना आ जाएगा -1, समझा करना। तो इसका बताइए प्रथम पद कितना है, प्रथम पद तो दिया हुआ है 3/2, प्रथम पद क्या दिया हुआ है 3/2, इसको लिख देना, अतः अतः प्रथम पद 3/2 तथा सार्वांतर सर्वांतर कितना दिया हुआ है, कितना है -1 है, ज्ञात हो गया -1, समझा गया ना। समझ में आ रहा है प्रश्न, किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत, समझने में दिक्कत है तो बताइए, आशा करते हैं दिक्कत तो नहीं होगा। ठीक है, पूरा बेहतरीन ढंग से आप समझिए धीरे धीरे। चलिए लास्ट क्वेश्चन और एक बच्चा है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 8, 0 पॉइंट कितना दिया हुआ 6, 1.7, 2.8, 3.9, एपी में एपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एपी, हमको क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग बनाइए जल्दी, कैसे बनाएंगे, तो पहले प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करने के लिए पहले हमको दो पदों की आवश्यकता होता है, जो दो पद हम इसको मानते हैं, तो ये हो गया प्रथम पद, ये हो गया दूसरा पद। तो प्रथम पद का मान कितना हो गया 0.6, ये दूसरा पद का मान कितना हो गया, दूसरा पद का मान कितना हो गया 1.7। ठीक है, सर्वांतर के लिए बताइए, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद के मान कितना दिया हुआ है 1.7, सूत्र में माइनस है तो माइनस कर दिए फॉर्मूला में, ए वन का मान कितना है 0.6 है। ठीक है, जब हम इतना में से इतना घटा देंगे कितना जाएगा 1.1। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, अतः प्रथम पद प्रथम पद प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, प्रथम पद के मान कितना दिया हुआ है 0.6, कितना दिया हुआ है 0.6, तथा सर्वांतर, सर्वांतर फिर नहीं लिखना है, सर्वांतर सर्वांतर को डी से, इसका मान कितना आया है 1.1, इतना है,
समझ में आ गया ना? तो फिर से समझ लिया, हम इसको कुछ रिवीजन में बता देते हैं हल्का सा शॉर्ट फॉर्म में। तो इस प्रश्न में हमको दिया हुआ क्या था, बोला था प्रश्न, यदि एपी दिया हुआ रहेगा, माने एपी हमको दिया हुआ रहेगा तो उसमें हमको क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना था, प्रथम पद और सर्वांतर। तो हम इसको इस टाइप से बनाते हैं पूरा आसान से। जैसे फिर से देख लो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, कौन एपी के लिए, प्रत्येक एपी जो अभी हम 1 से 8 तक ले प्रश्न करवाए, इस प्रत्येक का अर्थ यही हुआ कि जो नीचे दिया हुआ है प्रश्न, निम्नलिखित का अर्थ हुआ नीचे, अब प्रत्येक मैंने जो जितना दिया हुआ ओवल टोटल, ठीक है सभी, तो उसके जो है ना समांतर श्रेणी जो दिया हुआ है, एपी मैंने होता है समांतर श्रेणी, तो वही समांतर श्रेणी को हमको क्या ज्ञात करना था, प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना था, ठीक है। तो इस सारा सब्जेक्टिव में भी आता है, ज्यादा होगा 2 नंबर में, कभी कताल आता है, नहीं तो ज्यादा यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हम बोलते हैं एमसीक्यू मल्ट, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए, हमारा जो आप इस वीडियो देख रहे हैं, आपको इस क्लास को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा है ना? और उसके बाद क्लास कैसा लगा है आप लोग को, ठीक है, आप सब जरूर बताइए। हम मिलते हैं अगला वीडियो में, ठीक है। हम यदि आप इस वीडियो को और शेयर कीजिए ताकि मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है, तो हम इससे भी और बेहतरीन वीडियो आप लोग के लिए हम लाते रहेंगे। आप लोग का प्यार सपोर्ट चाहिए हम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 5 में मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद।